पर मैंने सोचा बर्गर और कॉफ़ी कौन चालू करेगा या कौन बेचेगा? नहीं ब्रो, नहीं। बर्गर तो ये पहले से अमेरिका से आके इधर बेच रहे हैं, हमें को नहीं। हमें कुछ ऐसी चीज़ बेचना है जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करें, पूरे इंडिया जिस पे हर दिन सुबह शाम रात हंसी खुशी कोई भी कारण हो, एक चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे हो जाए। और एक ही चीज़ मेरे दिमाग में थी, वो थी चाय। चाय ब्रो, यस चाय, जिसने मुझे जिंदा रखा मेरे कैट के प्रिपरेशन के दिनों में। चाय का सोचा, बर्तन की दुकान सामने थी। एक चीज मैंने हमेशा याद रखी कि ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। ड्रीम बहुत बड़ा करो, उसको तोड़ दो और छोटा को चालू करो। द रीजन वॉज कि छोटा चालू करने से कॉन्फिडेंस आता है, मॉरलिटी आता है और एकदम आपको पता चलता है कि नहीं आज नेक्स्ट स्टेप लेना है। व्हेन यू स्टार्ट बिग ऑफ यू गेट फेल्ड। मैं पहले से फेल हो चुका था। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अहमदाबाद फॉर अ कैफे एंड रेस्टोरेंट, बट इट वॉज अराउंड 15 lakh rupees which I needed. And that was a huge amount. I was already failed in my CAT examination. If I asked my father to give me 15 lakh rupees to open a restaurant, you know what? The probability of customer to come at your platform, whether you invest 10,000 rupees or 10 lakh rupees, is totally same. So why to invest that amount, which is huge? I'm from very middle class family, and asking 10 lakh rupees, which my father saved for my marriage or my further study, and put them into one bucket like all eggs, will be a disaster moment for my life. एंड वो मुझे नहीं करना था। आई थॉट ऑफ अ टी स्टॉल, वहाँ थी बर्तन की दुकान में घुसा। आई परचेज कपल ऑफ आइटम्स लाइक यूटेंसिल ऑल, चाय की किटली, एंड those items forced me to purchase rest of the items to put up my chai ka dukan in Ahmedabad. It took me 45 days to purchase the item, not the item, that courage, वो साहस, वो हिम्मत। A guy who never made chai for himself at his home, उसको रोड पे जाके चाय का ठेला लगाना है, विच वॉज नॉट एट ऑल अ टशनबाजी, राइट। मैंने सोचा आई विल डू इट दिस। ये कैट एग्जामिनेशन और इससे तो बहुत अच्छा है मेरा चाय का दुकान, मेरा पैसा, मेरी दुकान, मेरी कमाई, मेरी इंडिपेंडेंस, दैट्स व्हाट वी नीड। और क्या चाहिए भगवान से? ये सब कुछ तो है हमारे पास। तो मैंने कहा दैट्स इट, यही करेगा। आई डिसाइडेड एंड आई डिड इट। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ, यही एक फिलॉसफी लाइफ में रही है, बाकी कुछ नहीं रहा है। और एक और चीज़, लगे रहो। मैंने कहा चाय की दुकान खोलेंगे। आई डिड द सेम, चाय का ठेला लगाया। अब पैसा लाना कहाँ से था? तो उसका कारण था पापा को कहना कि पापा मुझे एक कोर्स करना है, इंटरनेशनल कोर्स, मेरे को 10-12 हज़ार 15 हज़ार दो ताकि मैं वो कोर्स कर सकूँ। बोले ठीक है बाबा। इंडियन पेरेंट्स, पता है कोई कोर्स वोर्स करना हो ना आपको इंडिया में, पैसे के बनाने करिए, लाख रुपए दे देंगे। पढ़ना है चाहे भले बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, कभी कभी झूठ बोलना भी अच्छा होता है अगर आपका लाइफ का कैरियर सेट करना हो। मैंने कहा 10,000 दो पापा, मेरे को करियर में ये करना है, मेरे को वो करना है। एंड ही गेव प्राउडली, चल बेटा दे दूंगा, और भी पैसे की जरूरत लगे ना कोर्स वोर्स करने के लिए तो मैं दे दूंगा। क्योंकि उनको यही था कि बेटा जॉब कर लेगा, बड़े कॉलेज से एमबीए करने जा रहा है, कुछ ना कुछ तो लाइफ सेट हो जाएगी। दैट्स व्हाट इंडियन पेरेंट्स वांट। मैंने वही कारण बताया कि कहा कि ये भी शांत रहे, मेरा भी काम हो जाए, कोई डिस्प्यूट ना हो। एंड दैट वाज लर्निंग पीरियड एंड समथिंग न्यू विच आई वाज डूइंग। एक चीज मैंने सीखी है लाइफ में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा, और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा। काम तो लोहे और जूतों को ही कर रहे हैं, पर आज इनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल। काम कोई छोटा नहीं होता है, तरीका बड़ा होता है, समझो आप। तो मैंने कहा ऐसा ही करेंगे, चाय बेचेंगे। मेरे को चाय के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था उस टाइम पे। जो चाय जिसने मुझे जिंदा रखा उसको मैंने अपना धंधा बना लिया। ऐसा कहते हैं कि जिससे मोहब्बत करते उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई है उसी से मोहब्बत चालू कर दो। जो चाय थी ना उससे मेरी शादी हो गई, और यही चीज़ हुई थी मेरे साथ। मैंने अपना चाय का ठेला लगाया, अच्छे से सर्विंग करता था। लोग आए नहीं पहले दिन यार, मैंने चाय तो बना ली, मैं बड़ा प्राउड में था कि लोग मेरे पास आएंगे, बट नोबडी वाज कमिंग टू मी। मैंने कहा दोज हु कुडंट हेल्प देमसेल्फ, नोबडी गोना अक्रॉस गोना हेल्प देम। जब तक आप खुद की मदद खुद नहीं करोगे ना, लोग तो आपके पास बिल्कुल मदद नहीं करने। मैंने कहा इफ कस्टमर आर नॉट कमिंग टू मी, लेट मी गो टू देम एंड टेल दैट आई स्टार्टेड माय चाय की दुकान टुडे ओनली, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी? आई सर्व देम दिस वे। एंड अंग्रेजी बोलवा वालों चा वालों कौन से भाई? तो दैट वेंट बाय एंड आई वाज लाइक थैंक यू सर। सो ऑन सेकंड डे, फर्स्ट डे नो सेलिंग, सेकंड डे 5 चाय 30 रुपीज इज इक्वल टू 150 रुपीज। 9 to 6 जॉब, 7 ऑनवर्ड्स, 7 से 10 11 चाय। अगले दिन 600 का धंधा। दोज कस्टमर्स वर ऑलरेडी देयर एंड वेटिंग फॉर माय चाय एंड एक्सपीरियंस एंड टॉक विथ मी कि व्हाट इज दिस चाय थिंग एंड दिस इंग्लिश एंड व्हाट इज, टेल मी योर स्टोरी बिहाइंड, व्हाट इज दिस। दे न्यू कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल चाय वाला, कुछ तो इसकी कहानी है जो अजीब होगी, अलग होगी। मैंने कहा सर बताएंगे, आप चाय पीजिए, चाय पे ज़्यादा बातें नहीं होती है, चाय के बाद बातें करते हैं। तो यही था। अगले दिन 600,
अगले दिन 1200, अगले दिन 4000, 5000। माई चाय सेल्स वॉज लाइक दिस, मेरी जॉब वॉज लाइक गोइंग दिस। मैंने कहा आप जॉब नहीं करेंगे। 2 मंथ्स बैंड बाई, मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, एवरीबडी वॉज नोइंग मी। मैंने कोई नाम नहीं रखा अपनी चाय की दुकान का, चाय बेच रहा था। भाई मेरे को जानो, आप मेरी चाय से बात करो, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसी बीच होता है पापा का कॉल आना, आप अहमदाबाद गए थे, क्या कर रहे हो वहाँ पे? उनके पापा कुछ नहीं, एमबीए कर रहा हूँ। बोले कहाँ है एमबीए, एमबीए कहाँ है? तो मैंने कहा पापा एडमिशन 2-3 दिनों में हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, झूठ बोलना पड़ता है। मैंने कहा कुछ झूठ अच्छे होते हैं जीवन में, अब याद रखो। तो आई डिड द सेम। मैंने कहा जॉब पापा पापा मतलब एमबीए कर रहा हूँ मैं, आप तो ये है एडमिशन फॉर्म 2-3 दिनों में आ जाएगा, आप पैसा डिपॉजिट कर लीजिए। आई टुक अनदर 50,000 फ्रॉम इन, गॉट एन एडमिशन इन लोकल एमबीए कॉलेज जस्ट टू परस्यू एमबीए बिकॉज माई फादर वॉन्टेड टू डू। बट ऐसा मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मेरे को एमबीए करना, बट आई टुक एन एडमिशन बिकॉज पिताजी है, करना पड़ेगा। तो मैंने एडमिशन ले लिया। 6-7 दिन हो गए, इधर मेरा जॉब छूट गया। 9 से 3 कॉलेज होता था। कॉलेज एमबीए करने के बाद वो बच्चों के साथ पढ़ रहा था जो जिन्हें कोई लाइफ का ड्रीम नहीं है, बस टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा मैं ऐसा क्यों ना 7 दिन मतलब एमबीए करूंगा, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, क्यों ना अपनी चाय की दुकान में 4 घंटे के बजाय 7-8 घंटे खोलूँ, ताकि पैसा भी कमाऊंगा, नाम भी कमाऊंगा और अपना काम हो जाएगा। और क्या चाहिए लाइफ में? मैंने कॉलेज 7वें दिन छोड़ दिया और चलती क्लास में से मैं बाहर आ गया। मैंने कहा अब नो एमबीए, नो, देयर इज ओनली चाय। चाय से मेरी शादी हो गई थी और मैंने उससे आज तक वही मोहब्बत करता हूँ जो शुरू दिन से करी है। क्योंकि कोई भी चीज़ करो ना तो आपसे अच्छी उसको कोई दुनिया में नहीं करना चाहिए। चाय वाले हो तो आपसे अच्छा कोई चाय वाला नहीं, आप कपड़े सिलते हो ना तो दुनिया में आपसे अच्छा कोई कपड़े सिलने वाला नहीं होना चाहिए। बस जो कर रहे हो ऐसा करो कि आपसे अच्छा कोई ना करे। बस एक ही सिद्धांत था मेरी लाइफ का और आई डिड। और पूरा